अ, तो आपको क्या लगता है कि क्या नेशनल टेलीविजन पर इस शो में जब आपके स्ट्रगल की बातें करता है तो आपको लगता है कि वो ओके है, आप कंफर्टेबल होते हैं, या आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए? मतलब कि वो जब इमोशनल चीजें बात करता है तो आई एम ओके, बट अगर वो किसी को टारगेट करता है, चाहे वो मेरे बड़े भाई अनु मलिक को हो या किसी और लोगों के बारे में, जो स्टोरी उसके मन में डेवलप होती है, उसको मैं इसलिए अप्रिशिएट नहीं करता बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन दैट. आई डू नॉट अप्रिशिएट टारगेटिंग माई ओन फैमिली एंड माई ओन ब्रदर्स. सबकी अपनी डेस्टिनी पाथ होती है, सबकी अपनी लाइफ होती है. शिकायतें हो सकती हैं, एक बहन को अपनी बहन से, एक भाई को अपने भाई से, ऑल दैट, लेकिन बच्चों के माइंड में जो नैरेटिव होता है ना, वो अलग हो जाता है. बट उसको पब्लिकली ऐसे करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है. मुझे तो बिल्कुल ही अट्रैक्शन नहीं है इन सब चीजों से. आई एम अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट अगेंस्ट ऑल ऑड्स. मैंने जैसे बोला है कि मैं इस उम्र के अंदर मैंने अपनी कंपनी MWM स्टार्ट की है द एज ऑफ 60, और मैं नए लोगों को, नए गायक कलाकारों को, पुराने गायक कलाकारों को, राइटर्स को, म्यूजिशियंस को, इट्स लाइक अ पे बैक फॉर मी. मुझे जो भी थोड़ा बहुत मिला है, मैं अपने राइट तरीके से लोगों को गाइड कर रहा हूँ. तो आपके रिलेशंस फैमिली के साथ खराब नहीं होते जब हमारी बातें करते हैं? कभी नहीं. अब वो इन द सेंस के मैंने बोला ना कि हम, जैसे इस किताब में लिखा है कि जब हम दूर चले गए तो दूरियां इतनी थी कि हम जुड़ नहीं पाए. अच्छा. लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप अपने फैमिली को क्रिटिसाइज करें. घर घर की कहानी है, हर घर में होता है. कहाँ हम नए हैं, सब जगह होता है ऐसी चीजें. बहुत ही कम ऐसी फैमिलीज होती हैं जो जुड़ के रहती है. हर घर में साइलेंट वॉर्स और साइलेंट डिस्पैरिटीज और साइलेंट सेपरेशंस होती है. पर उसके मन से जो कड़वाहट नहीं जाती, उसको दूर करने की आप बहुत कोशिश जरूरी है. करेंगे? ये पॉइंट आपने अच्छी पकड़ी है, और जिसके लिए आई थिंक मैंने बिग बॉस में उसको भेजा था, ताकि इतने सारे लोगों के साथ डिस्कशन होगी तो उसको पॉइंट ऑफ व्यूज मिलेंगे, डिस्कशंस होंगी. डेफिनेटली आने के बाद भी मैं कोशिश करूंगा कि वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जीज ऑन नेगेटिविटी. क्या आपको लगता है कि सलमान अमाल को फेवरेटिज्म करते हैं, या वो उनका प्यार है जो टाइम टाइम पे झलक जाता है? प्यार तो एविडेंट है कि वो डेफिनेटली उसको, उसके टैलेंट को और उसकी पर्सनालिटी को करते हैं. लेकिन वो इतनी आसानी से किसी को काम नहीं देते जैसा लोगों को लगता है. बहुत ही जबरदस्त टैलेंट अगर होगा तो ही आप उन तक पहुंच सकते हैं और अपने गानों को ले जा सकते हैं. और अगर उनको कोई डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी चीज से शिकायत है तो डेफिनेटली उसने भी 7-8 साल तक, 9 साल तक कभी अमल से बात भी नहीं की और उसको काम भी नहीं दिया. ठीक है, तो वो ही इज लाइक अ मास्टर ट्यूटर. एंड उनकी फैमिली भी जानती है, उनके आसपास के लोग भी जानते हैं कि उनके साथ काम करना, उनके दायरे में रहकर काम करना, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब. और ऐसा वो किसी को भी जैसा लोग, और नेपो किड बोल रहे हैं बेचारे को, वो नेपो किड वो नहीं है. नेपो फादर मैं हूँ एक्चुअली. मुझे मेरे बेटे ने बचाया है. जो एक म्यूजिशियन है जिसने 25 साल तक इतना जबरदस्त स्ट्रगल देखा हो, उसके बेटे ने अपने फादर को रिसरेक्ट किया हो, मैं पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ मेरे बेटे को. आई एम प्राउड ऑफ हिम कि उसने अपने फादर को बनाया, उसने अपने फादर का नाम ऊंचा किया. फादर की दबी हुई कहानियां, दबी हुई स्टोरीज, दबी हुई गाने को सामने लेके आए. उसकी पर्सनैलिटी, उसकी पूरी क्रेडिट है. मैं क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि म्यूजिकली उस आदमी ने मेरे को नया जन्म दिया है. मुझे एज अ फादर ही इज गिवन अ रीबर्थ. कहाँ मिलता है ऐसा सन. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. उसने कई बार इस बात का भी जिक्र किया कि उसने आपको डिप्रेशन की पील्स खाते हुए देखा है. हाँ, कहीं ना कहीं तो कहानी कहीं ना कहीं आती है, और अब हमारी बारी है कि अब हम उसके रैली अराउंड करें और उसके लिए जबरदस्त खड़े रहे. 9 साल आपने बोला कि बात नहीं की. सलमान ने भी इस बात का जिक्र किया था कि मैंने तुमसे कई साल बात नहीं की थी अमाल. मैंने 2 भाइयों को भी बोला था अलग अलग हो. तो वो उन लोगों ने गैस किया था कि वो क्या स्टोरी थी जिसको सलमान बोलना भी चाहते थे और नहीं बोला फिर उन्होंने. नहीं, मतलब कि जिस तरह से अमल जैसा आपने देखा, तो मैंने ये कहा ना कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. आप टाइम पे नहीं पहुंचोगे, बात नहीं करोगे, सही टाइम पे डिलीवरी नहीं करोगे, और टेक इट फॉर ग्रांटेड करोगे, रूल्स क्रैश करोगे, तो जैसा अमल का आप देख रहे हैं कि वो जो कैरेक्टर है अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी है. तो जब उनको वो चीज सूट नहीं हुई तो उन्होंने डेफिनेटली उसको बोला ठीक है भैया तू अपने रास्ते. अमाल की